हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस, आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ होता है तथा भूतकाल में जारी रहा तथा भूतकाल में ही समाप्त हो गया, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। मतलब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, जारी रहा तथा भूतकाल में ही समाप्त हो गया। तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए, इसमें आगे चलते हैं और आगे चल के इसकी देखते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से पहले मैं बताऊँ आपको, इसकी पहचान बता दूँ एक बार। तो देखिए, जो पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आता है। इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट में और कंटिन्यूअस में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का भी उल्लेख आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय का भी उल्लेख होता है। सिंस फॉर का यूज आता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम करते हैं, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसमें समय का उल्लेख होता है, जैसे कि सोमवार से, शनिवार से, बुधवार से, या फिर 1 मई से, या फिर सन 2001 से। तो ये तो हो गया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा जैसे 2 घंटे से, 1 घंटे से, सुबह से, शाम से, 1 हफ्ते से, 2 दिन से, ऐसे शब्दों का भी यूज होता है। तो इसमें जो जारी कार्य के जारी रहने की समय अवधि दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं, उनका होना दर्शाता है कि टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए, इसमें हम बात करते हैं आगे इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब अगर इसके हम देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। अब इसमें हैड बीन तो होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, और इसकी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें आईएनजी होती है। तो कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें आईएनजी यूज आती है फर्स्ट फॉर्म के साथ में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं हम। अब देखिए, इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं इसके। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात यदि करें हम, तो देखिए सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, सबसे पहले आया सब्जेक्ट प्लस, इसमें के बाद आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब, और इसमें लगेगी आईएनजी। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो हैं वो बाद में आ जाए। हाँ, एक और इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिंस फॉर। सिंस फॉर आ जाएगी, फिर टाइम आ जाएगा, और यदि वाक्य में कोई और चीज़ है तो वो आ जाएगा लास्ट में।
अब देखिए हम कुछ इसके सेंटेंस देखते हैं, उदाहरण देखते हैं और उनको हम ट्रांसलेट करके देखेंगे अभी। तो देखिए वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ठीक है, अब देखिए इसमें रहा था आ गया, ये तो हो गया पास्ट। देखिए वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था तो रहा था आ गया इसमें। एक इसमें अब देखिए टाइम है क्या, तो 2 घंटे से। ठीक है, अब इसको हम देखो ट्रांसलेट करते हैं। तो वह क्या लिए आ जाएगा, ही। अब आ जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड बीन। ही हैड बीन पढ़ रहा था, रीडिंग। क्या पढ़ रहा था, तो किताब, रीडिंग बुक। अब देखिए 2 घंटे से, तो देखिए पहले भी हमने बताया था परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो आता है सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है फॉर। अब इसमें क्या है, पीरियड दिखाया 2 घंटे से, तो 2 घंटे से है तो इसमें आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है किसी भी बिंदु, जैसे कि ये जो वाक्य है इसमें है सुबह से, तो पॉइंट बताया है कि सुबह, दोपहर, शाम। या फिर पॉइंट ऑफ टाइम जैसे बताते हैं कि सोमवार से, या फिर जैसे कि 11 बजे से। तो ये तो होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम आता है जैसे 2 दिन से, 1 महीने से, 1 हफ्ते से, 1 वर्ष से। तो देखिए यहाँ सुबह से है तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सिंस। ठीक है, अब देखो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो पहले लेंगे इसमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, दे हेल्पिंग वर्ब, दे हैड बीन, खेल रहे थे, प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, तो क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। कब से, अब इसमें रहेगा सुबह से, तो सुबह से के लिए पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसमें आएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वह अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं अपन। तो देखिए खाना बना रही थी, तो सी है, सब्जेक्ट हो गया वह है, सी। अब इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, खाना बनाना का कुकिंग, फूड। ठीक है, किसके लिए बना रही थी, तो परिवार के लिए। अब परिवार के लिए फॉर हिज फैमिली। कब से, तो 1 सेकंड, वह अपने परिवार के लिए 1 घंटे से, इसमें थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, टाइम नहीं आ पाया है, तो इसमें लिख देते हैं हम 1 घंटे से। ठीक है, एंड कुकिंग फूड फॉर हिज फैमिली 1 घंटे से। अब 1 घंटा पीरियड हो गया, तो इसमें आ जाएगा फॉर एन आवर। ठीक है, सी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर हिज फैमिली फॉर एन आवर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। हम आधे घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे थे। अब देखिए इसमें ट्रांसलेशन इसकी करेंगे, तो सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट को, तो वी। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, इंतज़ार कर रहे थे, तो इंतज़ार की वेटिंग,
वेटिंग फॉर बस, ठीक है, बस का इंतज़ार कर रहे थे। अब इसमें समय दिया हुआ है, समय क्या है, आधे घंटे से, तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए चार सेंटेंस हो गए। अगला हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या रहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में केवल हमको मेन वर्ब से पहले, या फिर जैसे इसमें हैड बीन है, हैड बीन वाले केस में क्या करते हैं हम कि हैड और बीन के बीच में नोट लगाएंगे। इसमें ध्यान रखना हमको कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहाँ पे आएगा नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, एम बी फर्स्ट आईएनजी, ठीक है, ये मेन वर्ब हो गई। इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद में सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद में टाइम का जो भी दिया हुआ है वो आ जाएगा, और अदर वर्ड कोई है वाक्य में तो वो आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें देखिए मिट गया थोड़ा सा, मैं दोबारा लिख दूं आपके लिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन, इसके बाद आ जाएगा बीन, इसके बाद आएगी एम बी फर्स्ट, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे हम आईएनजी, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, आ गया ऑब्जेक्ट। अब आएगा इसमें ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फिर फॉर, फिर आ जाएगा इसमें टाइम, ठीक है। इसके बाद में यदि कोई अदर वर्ड वाक्य में दिए हुए हैं तो वो आ जाएंगे। अब देखिए हम चलते हैं कुछ ट्रांसलेशनों पे, नोट वाली कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं। वह 2 साल से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहा था, नोट आ गया, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं हम, तो देखिए ही हैड, अब देखिए हेड के बाद में नोट लगाना है हमको, हैड नोट बीन, ठीक है, हैड बीन के बीच में नोट आएगा, हैड नोट बीन काम करना, तो काम करने का क्या होता है, वर्किंग, ठीक है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग, अब कहाँ पे, इस ऑफिस में, इन दिस ऑफिस, अब कब से, समय क्या हुआ, 2 साल से, 2 साल पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 years, ठीक है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। आगे चलें, अगला सेंटेंस देखिए, वे 2010 से यहाँ नहीं रह रहे थे, तो देखिए इसमें नहीं आ गया, वो हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया तब उसको ट्रांसलेट करते हैं हम, तो दे हैड नॉट बीन, नहीं रह रहे थे, लिविंग, लिविंग आ गया, वे 2010 से यहाँ नहीं रह रहे थे, लिविंग हेयर। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है 2010 से, सिंस 2010, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम आते ही अपन को क्या करना होता है, सिंस लगाना होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाना होता है। आगे चलते हैं, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम इसके। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर वही है सेम, केवल हेल्पिंग वर्ब की अंतर आती है। तो देखिए WH वर्ड हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, WH वर्ड, इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब में से क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब में से आएगा हैड। जैसे हैड बीन जो सम हेल्पिंग वर्ब किया तो उसमें से हैड आएगा। हैड के बाद में इसमें बीच में जैसे नोट लगाया था हमने बीच में, इसी तरह हेड के बाद में इसमें सब्जेक्ट आएगा और बीन आएगा इसमें फिर बाद में। तो देखिए WH वर्ड हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यहाँ पे आएगा बीन, हेड बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। फिर आएगा MB फर्स्ट, ठीक है। MB फर्स्ट आने के बाद में ING फॉर्म तो आएगी इसमें, कंटिन्यूस है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस फॉर, सिंस या फिर फॉर, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा टाइम, ठीक है। टाइम के बाद में कोई अदर वर्ड है तो वो लिख दो और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आ गया समझ में? आगे चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है, क्या बच्चे शाम से पार्क में खेल रहे थे? तो देखिए इसमें क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड बीन। तो देखिए हैड, सब्जेक्ट बीच में आएगा, तो हैड चिल्ड्रन बीन, बीन, ठीक है। हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हैड चिल्ड्रन बीन खेल रहे थे, प्लेइंग, ठीक है। कहाँ पर खेल रहे थे? तो पार्क में, इन द पार्क। अब कब से? शाम से, तो देखिए सुबह शाम दोपहर ये हो गए पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस इवनिंग, ठीक है। हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस इवनिंग, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं इसका। सोहन 2 घंटे से कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था? अब देखिए WH वर्ड इसमें क्या है? इंटरोगेटिव है, मार्क आ गया। इसमें कौन सी पुस्तक, WH वर्ड आ गया। WH वर्ड वाले में हमको WH वर्ड सबसे पहले रखना होता है, तो विच बुक, कौन सी पुस्तक। अब इसमें कौन सी और पुस्तक दोनों को हमें साथ में ही रखना होगा, ऐसे नहीं रख सकते कि कौन सी। सोहन 2 घंटे से कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था, तो विच बुक दोनों साथ में ही आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बिच को ले लें केवल और फिर सब्जेक्ट वगैरह लेके बुक को लें बाद में, ऐसा नहीं होता है। बिच बुक दोनों साथ में ही आएंगे। बिच बुक, देखो WH वर्ड हो गया ये पूरा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैड, बीन आएगी, अभी बीन से पहले सोहन आएगा। बिच बुक हैड सोहन बीन, पढ़ रहा था तो रीडिंग, बिच बुक हैड सोहन बीन रीडिंग, कब से? तो 2 घंटे से, 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम हो गया फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है। बिच बुक हैड सोहन बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आगे चलें, आया समझ में? अब देखिए आगे वाले वाक्य देखते हैं हम। तो आगे आते हैं इसमें, अब अगला टाइप आ रहा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें WH वर्ड, फिर हेड जो इंटेरोगेटिव वाला बताया है ना, सी में इसमें नोट आएगा, और नोट कहाँ आएगा? नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले, ठीक है। लिखें एक और स्ट्रक्चर, चलो लिखते हैं। देखो WH वर्ड, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा हेड, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। इसके बाद में आएगा नोट, और
तब आएगा फिर नोट के बाद में बीन, फिर आएगा इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद में आ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर आ जाएगा वही सेंस फॉर और टाइम, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसके उदाहरण देखते हैं हम। तो इसमें पहला उदाहरण है कि क्या तुम सोमवार से नहीं पढ़ रहे थे। अब देखिए ये वाक्य जो है क्या से शुरू है, ठीक है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या से शुरू वाक्य है तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी सबसे पहले आ जाएगी हैड बीन। तो हैड बीन का हैड आएगा पहले, हैड सब्जेक्ट यू और बीन। ठीक है, हैड यू, सॉरी एक मिनट, हैड यू नॉट तो रह गया, हैड यू नॉट बीन रीडिंग, हैड यू नॉट बीन रीडिंग, क्या रह गया अब सोमवार से। तो सोमवार क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, सोमवार है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं ट्रांसलेशन का। दुकानदार 2 सप्ताह से अपनी दुकान क्यों नहीं खोल रहा था। तो देखिए इसमें क्या से शुरू नहीं है वाक्य, कैसे शुरू नहीं है, तो देखिए इसमें कोई WH वर्ड होगा, प्रश्नवाचक शब्द होगा। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें कौन सा है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों। ठीक है, और नहीं भी है, हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ से देखते हैं अपन, तो पहले लेंगे WH वर्ड को, वाई, ठीक है, हैड हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट शॉपकीपर, वाई हैड शॉपकीपर, नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा पहले, नोट के बाद में आ जाएगा बीन, और अब आएगी मेन वर्ब यानी दुकान खोलना, तो ओपनिंग, वाई हैड शॉपकीपर नॉट बीन ओपनिंग क्या दुकान, तो हिज शॉप, कब से, तो 2 सप्ताह से, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो फॉर 2 वीक्स, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वाई हैड शॉपकीपर नॉट बीन ओपनिंग हिज शॉप फॉर 2 वीक्स। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट के सारे टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट के सारे टेंस हो चुके हैं, 4 प्रेजेंट के हो चुके, 4 पास्ट के हो चुके, 8 टेंस हम पढ़ चुके हैं अब तक। अब बचते हैं फ्यूचर के टेंस। तो फ्यूचर के टेंस पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। तब तक आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला हम लेके आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो किसी ऐसे आपके फ्रेंड वगैरह को दिखानी हो जो इंग्लिश कमज़ोर हो उसकी, तो आप शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।